आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट ग्रेस मार्किंग। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। पहले मैं मेरी कहानी बता देता हूँ कि मुझे ग्रेस मार्क कब मिला है और कितना मिला है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में कहाँ किस किस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स में मुझे ग्रेस मार्क्स मिला था। मेरे बन रहे थे 39 मार्क्स एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 44 मार्क्स, तो मुझे 5 मार्क्स का ग्रेस मिला था। ठीक है, क्यों, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। और सी इंटर ग्रुप वन टैक्सेशन के पेपर में मुझे मेरे बन रहे थे एक्चुअली में 58 मार्क्स और मुझे एक्चुअली में आए थे 67 मार्क्स, विच बेसिकली मीन्स कि मुझे 9 मार्क्स का ग्रेस मिला था टैक्स के पेपर में। ठीक है, तो अब तक का जो हाईएस्ट ग्रेस मार्क्स का जो मार्क्स है ना, विच इज़ 9 मार्क्स ओनली। ठीक है, अब तक हाईएस्ट मार्किंग सितंबर 24 में मिला था टैक्सेशन में एंड जैन 26 के एग्ज़ाम में मिला था लॉ के पेपर में सीए फाउंडेशन के। ठीक है, इंटर में भी 9 मार्क्स वॉज द हाईएस्ट। ठीक है, तो 9 मार्क्स जो है ना अब तक का हाईएस्ट ग्रेस मार्क्स मिला है सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ग्रेस मार्क्स मिलता कब है, उसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है। उसके लिए 3-4 कंडीशंस होती हैं। या तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, जस्ट लाइक सी इंटर का लॉ का पेपर जो कि सितंबर 25 वाला था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और अकाउंट्स का पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, वो डिफिकल्ट नहीं था बट वो लेंदी था। बट इवेंचुअली होता क्या है कि अगर सी एग्ज़ाम्स के पेपर लेंदी बना दो और थोड़े से क्वेश्चंस को एडजस्टमेंट्स चेंज कर दो तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। सो सी ए फाउंडेशन में 2 पेपर डिफ़िकल्ट थे। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज़ अकाउंट्स एंड सी इंटर में लॉ वाज समथिंग विच वाज हेल ऑफ अ राइड। बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर्स जो थे वो मैनेजेबल थे। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया, पेपर डिफ़िकल्ट होता है या तो हार्ड होता है या तो फिर क्वेश्चंस गलत होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस की जो प्रिंटिंग होती है या क्वेश्चंस बनाते ही गलत है वो लोग, जो कि आईसीए कभी कभी कर ही देता है। तो इस बारी सीए फाउंडेशन में मैथ्स के 2 क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे। ठीक है, ये चीज़ बहुत सारे फैकल्टीज़ ने भी कंफर्म की है और उसके ऊपर आप वीडियो डेफिनेटली यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे फैकल्टी ने रिएक्टिफाइड चीज़ों को क्लियरली कहा है कि ये क्वेश्चन गलत है ये, और उन्होंने 2 क्वेश्चन बताया आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन में से। तो आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्किंग के जो क्राइटेरिया ना वो फुलफिल होते हैं सी फाउंडेशन के लिए भी, सी इंटर के लिए तो फॉर श्योर होते हैं लॉ के पेपर में। बट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वो कैसे पता करें। पहली बात तो सुनिए, मोर और लेस हर अटेम्प्ट में ना कोई पेपर डिफिकल्ट आता है और आईसीआई ग्रेस मार्किंग देता भी है। ठीक है, बट ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कहना कि कितना मिलेगा ग्रेस मार्किंग और किस किस सब्जेक्ट में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है देखो कि सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर भी ग्रेस मार्किंग मिले आपको, अकाउंट्स के पेपर में ना मिले, या अकाउंट्स के पेपर में मिले मैथ्स के पेपर में ना मिले, कुछ भी हो सकता है वो लोग। और सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्किंग नहीं मिलती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में या तो मैक्स 2 सब्जेक्ट में, मैं 2 भी बहुत ही बोल रहा हूँ, मैं एक ही सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्किंग मिलती है। और ग्रेस मार्किंग जो हाईएस्ट मार्क्स था वो तो मैंने बता दिया 9 मार्क्स से था। आप लोग ये मत काउंट कर लेना कि 15 से 12 से 15 से 20 30 इतने ग्रेस मिलेंगे, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ग्रेस मार्किंग नॉर्मली हर अटेम्प्ट में ना 4-5 मार्क्स ही मिलता है। और ये चीज़ मैंने पहले भी क्लैरिफाई की थी, अगर आपका एग्रीगेट 197 के ऊपर बन रहा है तो आप पास हो जाएंगे, रिलैक्स रहिए सीए फाउंडेशन के लिए। और अगर आप इंडिविजुअली किसी पेपर में 35 प्लस क्रॉस कर रहे हैं ना, तो भी आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। 99% चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सीए इंटर की बात कर लें, अगर आप 146 147 क्रॉस कर रहे हैं एग्रीगेट में और अगर आप इंडिविजुअली 36 37 35 अबव जा रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में फेल कर देते हैं। बाकी अगर आप को इतने मार्क्स, अगर आप इतने 2-3 मार्क्स से फेल हो रहे हैं ना एक्चुअली में रिजल्ट जब आए, तो आप डेफिनेटली उसको रीवेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं और आपके ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, या तो ये वो लोग 2-3 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ा के दे देते हैं। ठीक है, सो इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि ये तो देखो मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया कि मेरे को खुद ग्रेस मार्किंग से मैं पास हुआ हूँ सी फाउंडेशन में भी और सी इंटर में भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी पेपर डिफ़िकल्ट आता है ना, जैसे कि सी इंटर लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा। सीए फाउंडेशन में
अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो एक रिलीफ़ की बात ये है, ग्रेस मार्किंग मिले या ना मिले वो बात की बात है, बट एक रिलीफ़ पॉइंट ये है कि जब भी पेपर डिफ़िकल्ट आता है ना, चेकिंग जो होती है ना पेपर की, बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब वो टफ़ चेकिंग करने लगेंगे अगर पेपर टफ़ आया तो, नहीं। अगर पेपर टफ़ आया है और आपने स्टेप्स भी लिखे हैं पेपर में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका टैली नहीं हो रहा, फाइनल अकाउंट आपका टैली नहीं हो रहा है, बट आपने कुछ स्टेप्स सही करके, आपने बैलेंस शीट बना दिया, आपने P&L बना दिया, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आ गए, आपको स्टेप्स के मार्किंग मिलती है। और सेम चीज़ उल्टा हो जाता है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी आए, ठीक है, लेट्स सपोज़ कॉस्टिंग का पेपर है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, या तो इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि मोस्टली ईज़ी आता है। जब पेपर ईज़ी आता है ना तो चेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। एमसीक्यूज़ में तो क्या ही होगी, बट हाँ, सी इंटर में मैं को कह रहा हूँ कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी आया तो उसकी चेकिंग हार्ड हो जाती है, तो सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो ये एक रिलीफ़ पॉइंट है। तो अगर लॉ का पेपर टफ़ आया था ना, तो देखना उसकी चेकिंग बहुत लीनिएंट होगी और सब लोग ना 80 टू 90% जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो 40 टू 45 की कैटेगरी में ही पास होंगे, ठीक है? उनको फटाफट फेंक के पास कर दिया जाएगा। सो रिलैक्स रहिए। मैं ये इस चीज़ की एश्योरिटी तो इस वीडियो के थ्रू डेफ़िनेटली दे सकता हूँ कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा, बट कितना मिलेगा और किस सब्जेक्ट में मिलेगा, ये चीज़ का क्लैरिफ़िकेशन किसी के पास नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब रिज़ल्ट आ जाएगा, व्हिच इज़ 3rd ऑफ नवंबर। तो तब तक वेट करते हैं। And thank you so much for watching till the end. Thank you so much. That really means a lot to me. And please subscribe to this channel. ठीक है? We have to reach 3000 subscribers.